ये हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग 6 जनवरी का जो एग्ज़ाम था बीआर का 2020 उसको डिस्कस कर रहे थे। 2 वीडियो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी क्वेश्चन पेपर की। मतलब ये तीसरी और लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम नेक्स्ट 15-16 जो क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपने ऑलरेडी एक टेस्ट और भी हो चुका है, सो आई थिंक 5 to 6 वीडियोस ऑन दिस सीरीज ऑलरेडी देयर, और बाकी तो पिछले साल की काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट जाके उसमें चेक कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, मैंने आपको बताया है कि वी हैव ऑलरेडी लॉन्च डेडिकेटेड कोर्स फॉर द IIT JEE एंड नाटा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं अच्छी रैंक सिक्योर करना नाटा में या फिर IIT JEE के अंदर, और एक चाहते हैं कि बहुत जल्दी क्रैश कोर्स की तरह आपका 15-20 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सो वी हैव लॉन्च डेडिकेटेड कोर्स फॉर देम एंड इट हैज़ बिन अराउंड मोर देन 4 to 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपके पास ओनली 2 ही दिन हैं टू गेट द 30% ऑफ टिल 26 जनवरी, दैट इज़ कल तक हम लोग 30% ऑफ दे रहे हैं। सो द प्राइस विल बी 7,000 रुपीज़, इट इंक्लूडिंग रिटर्न मटेरियल एंड 22 क्लासेस, वीडियो क्लासेस, जहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। इसके अंदर मैं 5-6 क्लासेस लूँगा एप्टीट्यूड की, 5-6 क्लासेस लूँगा एक थ्योरी पार्ट की, और 5 to 6 क्लासेस होंगी ड्राइंग की, जो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स का काम हो जाएगा आपका, राइट। सो इट इज़ हैविंग द 30% डिस्काउंट टिल 26 जनवरी। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अवेल कर सकते हैं। आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप इन मेल IDs पर हम मेल कर सकते हैं। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन दैट थिंग। नाउ come to the question number 35. Shows the views of an object, identify the top view। तो आपको ऊपर से देख के बताना है कि क्या दिखाई देगा। तो लेट्स इट। तो इफ आई सी आई कैन बी लाइक दिस, और आई शुड चेंज माई पेन, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट विच पार्ट इज गोइंग टू बी शोइंग बैक। ये पीछे भी गया हुआ है लेकिन इट इज़ नॉट शोइंग दिस थिंग। आप सब समझ पा रहे हैं इसको कैसे कर रहा है ये काम। सो इट इज़ देयर। अगर हम देखें तो ये तो गलत पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, तो ऐसा थोड़ा ना पूरा का पूरा है। सो हम इसको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी 2 पॉइंट है जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही है, सो वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट दिस पार्ट। yes, it can be there, yes, it is true। and so now let's see, it is like C like structure, yes, C is there, but it is like one, it is not having this thing, clear। so the right option will be the option number 3। you can check it। ये वाला पार्ट यहाँ पर आया है, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, और जो ये वाले 2 ब्लॉक्स हैं 1 and 2। द क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। फाइंड द ऑड फिगर आउट ऑफ द प्रॉब्लम फिगर्स गिवन बिलो। आई सपोज दिस इज ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि यहाँ पर सब में 4 ही हैं। इट इज हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। आपको इस साइड डायरेक्शन से बताना है एलिवेशन क्या होगी। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यस इट इज़ ट्रू। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, एंड दिस इज़ अ बिग वन। पर ये लाइन गलत आ गई है ना, तो इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 गलत क्यों है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये जो पार्ट निकला हुआ ये गलत है, और यहाँ पर नो एक्चुअली ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट द राइट वन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि जो ये वाला फेस है ये पूरा का पूरा अपने को दिखाई देगा। सो ये पूरा आएगा, द फेस विल बी लाइक दिस। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज द रेजिडेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट रहते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट रहते हैं, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। सो द राइट वर्ड इज ऑप्शन नंबर 3। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं नॉर्मली स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ फॉर द ऑथेंटिसिटी, और आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि सही इसका ऑप्शन क्या है, क्लियर। सो द राइट ऑप्शन इज 10 डाउन स्ट्रीट इज ऑल्सो नॉन colloquially in the United Kingdom as number 10 is the headquarter of the government of United Kingdom, ठीक है। which one of the color reflects the maximum light। ऐसा कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा
लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ऑफ कोर्स इट इज़ वाइट. Very easy to understand. That is why we are recommended to wear light clothes in the summer season. And सबसे ज़्यादा जो कलर को एब्जॉर्व करता है दैट्स इज ब्लैक कलर, ब्लैक बॉडी. एंड दिस द रीजन दैट वी आर रिकमेंडेड टू वियर डार्क क्लॉथ्स और डार्क वुलन क्लॉथ इन द विंटर, सो दैट की जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो काफ़ी देर तक उसको एब्जॉर्व करे. क्लियर? सो इट इज़ द मैक्सिमम एंड इट इज़ द मिनिमम reflection. Like I have also put the screenshot over here. आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो मैंने बताया यही है. क्वेश्चन नंबर 40 कभी आपको बताना है कैसे है. सो ये यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज ये यहाँ पर और यहाँ पर. आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन द राइट ऑप्शन, बट चेक इट अगेन. कभी भी मैंने आपको बताया व्हेन यू आर एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन, नेवर डू इन हरी. वेट करो, चेक करो कि ऑप्शन 1 तो ठीक है, ऑप्शन 2 सही है, क्या बाकी सही ऑप्शंस जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो सच में गलत हैं या नहीं है. जैसे अभी 2 क्वेश्चन पहले देखा कि वहाँ पर अगर मैं होता जल्दी, अगर मैं चेक नहीं करता तो मैं सही गलत क्लिक करके आ जाता. क्लियर? सो लेट्स से सो मेरे हिसाब से यहाँ पर है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो देखो ये जो लाइन है या ऐसी, ये लाइन गलत है, सो इट इज़ एलिमिनेटेड. ये जो लाइन है ये पूरी वाला लाइन गलत है, और यहाँ पर तो ये बॉक्स चला गया. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 41, तो आपको एलिवेशन बताना है. काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं ये वाले. देखो अपने को ये वाला फेस पहले दिखाई देगा, 2 एजेस दिखाई देंगे, 1 and 2, 1 and 2 सभी में. यहाँ पर 1 है, 1. ऑप्शन नंबर 4 कैन बी इजीली एलिमिनेटेड. नाउ यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अपने को ये वाला फेस 2 फेस 1 2 3 लाइन्स दिखाई देंगी. सो यहाँ पर 2 लाइन है, हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 and 4 गॉन. Now come to the option number 1 and 3. Our right answer belong to this thing. So now see, यहाँ पर क्या है, इन दोनों के एलिमिनेशन में क्या है, यहाँ पर लाइन नहीं है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो वी विल गेट द लाइन. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन. फाइंड द ऑड फिगर आउट ऑफ द प्रॉब्लम गिवन. सो यहाँ पर आपको बताना है ऑड फिगर है, ये इसका जवाब आप दीजिए. सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 42 का फाइंड द ऑड फिगर आउट ऑफ द प्रॉब्लम. इसका देख लेते हैं, चलो बता देता हूँ. इसका ऑड फिगर बताना है, वी हैव टू फाइंड द ऑड फिगर. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर 5 5 5. सो दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द ऑड वन. वॉट और शाफ्ट यूज फॉर इन अ बिल्डिंग. जो शाफ्ट होती हैं वो क्यों यूज़ की जाती हैं बिल्डिंग्स में? कंसीलिंग पाइप्स, ब्यूटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए. सो देख लेते हैं पहले शाफ्ट कैसी होती हैं देखने के लिए. देखो कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, जैसे आपका वॉशरूम है, राइट, यू टेक अ वॉशरूम ओवर दिस. यहाँ से डोर है, यहाँ से खुलता है, अंदर की तरफ खुलता है, यू एंटर इट. यहाँ पर क्या होता है, कुछ कहीं पर हम लोग जो पाइप्स होते हैं, फिक्सिंग्स होती हैं, एक शाफ्ट दे देते हैं जहाँ पर सभी के सभी जो पाइप्स होते हैं, लाइक यहाँ पर पाइप जा रहा है, अल्टीमेटली और नीचे की तरफ चला जाएगा इस तरीके से. तो शाफ्ट बनाए जाते हैं फॉर द सर्विसेज. वी डोंट लाइक टू ओपन इट, लाइक कि हम अच्छा थोड़ा लगेगा कि वॉशरूम के अंदर दी पाइप्स आर रनिंग ओवर देयर और कोई बंदा जा रहा है. इट इज़ नॉट एस्थेटिकली गुड. तो किस काम के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विसेज के लिए, ईजी हो जाए सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, राइट. सो शाफ्ट्स आर बीइंग यूज्ड टू कंसीलिंग द पाइप्स. ब्यूटी के लिए तो नहीं, ऐसा ब्यूटी के लिए नहीं होता है, स्टेबिलिटी के लिए नहीं होता है, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ के लिए कई सारी चीज़ें और आती हैं, लॉ लाइक बीम्स, कॉलम एंड ऑल दिस थिंग. सो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द आंसर फिगर विल कंप्लीट द सीक्वेंस. आपको बताना है कौन सी सीक्वेंस कंप्लीट करेगा. तो चेक करते हैं, लेट इट बी. देखो मेरे हिसाब से ये तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं बन पा रहा है यहाँ से ना, सब कुछ नहीं में तो ये अलग हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में ही रहता है. अब देखेंगे इसमें, तो अगर आप देखेंगे इन दोनों में ऑप्शन चेक करो, इसमें थोड़ा सा जो कर्व है थोड़ा ज़्यादा शार्प है, यहाँ पर जब कितना शार्प नहीं है. आप देखेंगे ना यहाँ पर जो कर्व्स हैं दे आर नॉट टू शार्प. सो द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी.
कंप्लीट द सीक्वेंस देख लेते हैं। लेट्स सी। देखो यहाँ पर ये पार्ट कुछ एकदम से निकला हुआ है, यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। easily we can eliminate it. Now you see what is the difference between option number 2, 3 and 4? सेम से लग रहे हैं? नहीं, देखो ये जो वाला पार्ट है थोड़ा बड़ा है, सबके अंदर यहाँ थोड़ा सा पार्ट बड़ा है, सो ये तो नहीं हो सकता है छोटा सा। सो आइदर ऑप्शन नंबर 2 और 3 विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ यू सी क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो ये जो पार्ट है ये काफ़ी लंबा है और ये छोटा सा। जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन फिगर है इसमें काफ़ी बड़ा है, ये कहीं तक इसके साथ साथ जाता है, इसकी जो लाइन के साथ साथ जा रहा है, यहाँ पर तो काफ़ी पीछे हो गया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन। अगेन मिरर इमेज बनानी है आपको, तो इसका भी वही बनाएंगे मिरर इमेज। तो चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला ऑप्शन देखते हैं पहले, ये इस तरह का जो ये इतना बड़ा। पहले क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने का आसान तरीका है कि लिमिट कर दो, जो भी लगता है कि तो है ही नहीं, ऑप्शन चॉइस कम होती है तो इजी रहता है। और ये भी चीज़ अच्छी रहती है लाइफ के अंदर भी, इफ़ यू हैविंग लेस चांसेस सो यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज। प्रॉब्लम तब आती है कि जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर वी कैन गो फॉर ए और बी और सी, कहाँ पर जाएं। जब ऑप्शन ही हमारे पास एक बचा हुआ है तो देर इज़ नो कन्फ्यूजन, राइट। सो दी ऑप्शन नंबर 3 इजिली इलिमिनेटेड, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इतना बड़ा तो नहीं है, हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर में देख के ये लगा कि इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 में डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर ये काफ़ी लंबा सा पार्ट है और यहाँ पर एक छोटा सा है। अब हम राइट में देखेंगे तो ये जो पार्ट है इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा यहाँ दिखाया गया है ना, इतने दूर तक नहीं गया। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 एलिमिनेटेड। नाउ आवर ऑप्शंस, राइट करेक्ट ऑप्शंस, आइदर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। नाउ से ऑप्शन नंबर, लेट्स हैव द डिफरेंस ओवर हियर। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट है और यहाँ पर ये पार्ट नहीं है, इस तरह से नहीं है। वहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर तो है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। फाइंड दी ओड फिगर आउट ऑफ द प्रॉब्लम। अगेन फिर ओड बताना है इसके अंदर। आई फील कि यही ओड है, बहुत सिंपल लग रहा है मुझे, क्योंकि इतने कम तो कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर सेम चीज़। इफ़ यू सी यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, दिस नो, इट कैन बी द रॉन्ग वन। लेट्स चेक इट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी राइट ऑप्शन। 49 कि एलिवेशन बताना है आपको, तो ये वाला पार्ट अपने को इतना दिखाई देगा, फिर ये वाला पार्ट आ जाता है, फिर ये वाला पार्ट आएगा, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये लगा जाता है, ये यहाँ पर है, यहाँ का मतलब नहीं है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये भी चीज़ नहीं, यहाँ पर अपना एक ही आएगा, मतलब यहाँ पर एक लाइन नहीं आनी चाहिए। सो राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी विल बी दी ऑप्शन नंबर 4। दिस वन, दिस 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 दिस, और जो ये वाला पार्ट है छोटा सा, ये यहाँ पर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी दी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत आसान है। अगर आपको करना हो फिर भी थोड़ा हिंट, चलो कर ही लेते हैं यार, इतना क्या वेट करना। देखो सबसे आसान तो मुझे ये लग रहा है लिमिट करना ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये कुछ अलग से बना दिया, वहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं, एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। ऑप्शन नंबर 1 2 में डिफरेंस देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये काफ़ी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोनों के बीच में कम है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है या फिर 4 है, इन दोनों डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये पार्ट आगे तरफ निकला हुआ है और यहाँ पर क्या है, कटा हुआ है, सो ये आगे जाकर, सो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 4। अगेन वी हैव ओनली 2 days फॉर दी ऑफर, 30% ऑफ। अगर आप क्रैश कोर्स लगाना चाहते हैं, नाटा के फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, और उसके बाद फिर इसकी जो पेमेंट होगी
it is going to be 10,000 rupees, but you can avail today or tomorrow itself for 7,000 rupees. अगर आप कोर्स चाहते हैं डेडिकेटली, इट इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, लेकिन जो हमारी क्वालिटी है, वी आर कंप्लीटिंग ऑल दिस थिंग, वी आर गिविंग द फुल सिलेबस पूरा कर मोर देन 500 पेजेस ऑफ द रिटन मटेरियल्स, और बहुत ही लूसिड लैंग्वेज के अंदर, बहुत अच्छी लैंग्वेज के अंदर, इट इज़ इंक्लूडिंग द क्वेश्चन आंसर्स। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं रेगुलर टाइम पर, रेगुलर बेसिस पर, और पर्सनल अटेंशन दी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं तो को फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ द शेड्यूल ऑफ द क्लासेस, लाइक द 7 क्लासेस इंक्लूडिंग द theory part, 6 classes including the drawing and aptitude, of course, plan, elevation, surface counting, mirror, 3D faulting, hidden figures, and the 3 to 4 classes will be general awareness classes. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर साथ साथ डिस्कस किया जाता है। सो अगर आपको ये पूरा से कोर्स चाहिए जहाँ पर आप पूरी तैयारी ढंग से कर सकें, सो दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके, एंड वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू एंड एवरीवन। आई विल ट्राई कि मैं 26 जनवरी को, मतलब कल, एक वीडियो पब्लिश करूं, बट अगेन अगर नहीं हो पाती है तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।